नमस्कार सभी को। तो आज आपके लेके आए हैं भाई एकदम मज़ेदार हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए। जैसा कि हेडिंग है सीबीएसई प्रैक्टिकल 30 में से 30 किस तरह से गेन किया जाए। ऑब्वियसली बात है, सबको पता है सबकी फिजिक्स के एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पूरा पैटर्न बताने वाले हैं कि कैसे किस तरीके से फिजिक्स का सीबीएसई का प्रैक्टिकल लिया जाता है और जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हो वो जो एक्सटर्नल के वाइवा से, जो आपने अपने सीनियर से सुना हुआ है, उसको बताने वाले हैं कि किस तरह से उसको टैकल किया जाए ताकि आप लोगों के 30 में से 30 आ सके। किस तरह से प्रैक्टिकल लिखा जाता है, किस तरह से पैटर्न होता है, किस तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन टेबल, ये सारी डिटेल मतलब पूरी 30 के बारे में बात करने वाले हैं। और टाइम हम लोग थ्योरी के बारे में बात करते हैं, आज पहली बार प्रैक्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिंदास होके सीरीज में जुड़िए रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर दिखिएगा। पूरे का पूरा कॉन्फिडेंस आएगा और पूरे स्कूल में जाओगे भाई 30 के 30 नंबर लेने के लिए। एकदम मजेदार तरीके से आपके ही आने वाले हैं। चलिए, तो जैसे कि स्टार्ट आपको पता ही है कि सीबीएसई आपका हर साल भैया एट द एंड ऑफ जनवरी के एंड में आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होने शुरू हो जाते हैं, जहां आपको बर्डन आता है कि भाई 30 के 30 कैसे लेके आए। तभी तो 100 के 100 नंबर आएंगे। तो प्रैक्टिकल में 30 के 30 लाना बहुत ईजी है, क्योंकि 30 के 30 लाने में यहाँ पे आपकी नॉलेज नहीं भाई, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जाता है। सबसे पहले तो इस बात को दिमाग के अंदर डाल लो, अंडरलाइन कर लेना, कॉन्फिडेंस। नॉलेज के बारे में यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। मैं आपको पूरा ब्लू मैप यहाँ पे दिखाने वाला हूँ किस तरीके से प्रैक्टिकल कंडक्ट किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, कुछ इस तरीके से आपके सामने ये पैटर्न का तरीका होता है। ठीक है, टॉपिक ऑब्जर्वेशन किस तरीके से प्रैक्टिकल होता है, तो ध्यान से बिल्कुल शांत मन से आराम से देखेंगे, बढ़िया से देखते हैं। भाई आप सभी को पता है कि आपके जो प्रैक्टिकल की बुक है उसमें 2 सेक्शन में एक्सपेरिमेंट दे रखा है, सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी। ठीक है, वहां से सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी में से 2 एक्सपेरिमेंट आपको लिखने के लिए आएंगे। कोई से भी 2 एक्सपेरिमेंट, सेक्शन नंबर ए में से कोई एक एक्सपेरिमेंट, सेक्शन नंबर बी में से कोई एक एक्सपेरिमेंट आपको लिखना होगा। जैसे ही आप क्लास के अंदर जाते हैं, ठीक है, जैसे ही आप क्लास के अंदर जाओगे आपके साथ में एक स्लिप दे दी जाएगी एंड उस स्लिप में भाई 2 एक्सपेरिमेंट लिखे होंगे, एक सेक्शन नंबर ए का, एक सेक्शन नंबर बी। ये सेक्शन नंबर ए और बी क्या है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सेक्शन नंबर ए में टोटल मिला के 6 एक्सपेरिमेंट है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई हो सकता है आपके क्लास टीचर ने या आपके सब्जेक्ट टीचर ने इन 6 में से कोई 5 करवाए हो या 4 करवाने, तो कंपलसरी है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये डिटेल जो बता रहा हूँ मैं हवा में नहीं बता रहा भाई, आपको सीबीएसई का नोटिफिकेशन भी पढ़ाऊंगा, तो आराम से पहले जुड़े रहिए, देखते रहिए। तो सेक्शन नंबर ए में टोटल में आके 6 प्रैक्टिकल है। ये 6 के 6 एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने अपनी स्कूल में, क्लास में, स्कूल जैसे भी लैब में बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर लिए होंगे। नहीं भी करे तब भी बेटा 30 के 30 आप ही के आएंगे। ट्रिक बताने वाला हूँ क्या है, किस तरीके से। सेक्शन नंबर बी में आपके ये टोटल में आके नोट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इन 9 में से जनरली टीचर 8 या 4 या 6 भी करवा सकता है, वो आपके स्कूल पर डिपेंड करता है। मिनिमम 4 तो उसको करवाने ही करवाने पड़ते हैं, उससे कम तो वो करवा ही नहीं सकता किसी भी स्कूल में। चलिए, अब जैसे ही आप ये एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी के, ये अगर आपने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं वेल एंड गुड, और नहीं भी कर रखे तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ही आप क्लास के अंदर गए, आज मेरा मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, आज मेरा प्रैक्टिकल का दिन है भाई, एक्सटर्नल बैठ रखा है, मैं गया, हमारे हाथ में एक स्लिप दे दी जाएगी, उस स्लिप में 2 एक्सपेरिमेंट लिखे होंगे जैसा आपको दिखाया। सेक्शन नंबर ए में से एक एक्सपेरिमेंट, सेक्शन नंबर बी में से एक एक्सपेरिमेंट। अब बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि यार ये क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको एक आंसर शीट दी जाएगी बोर्ड की तरफ से, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आंसर शीट आती है। आप रोल नंबर, नाम, स्कूल नाम, जो भी डिटेल्स होती है फिल कर लीजिएगा आराम से। आपका एक्सटर्नल टीचर को छोड़ के सारे टीचर, इंटरनल, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन या जो आपके उसमें होगा, सारे के सारे आपकी हेल्प करेंगे उसको भरने के लिए। जैसे ही भर लिया, अब 2 एक्सपेरिमेंट। अब ये 2 एक्सपेरिमेंट करते कैसे भाई, दोनों का पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, दोनों ही 7 और 7 मार्क्स के आने वाले हैं मतलब पहला एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए से आपने अगर सही तरीके से लिख लिया, इस समय मैं सिर्फ लिखने की बात कर रहा हूँ, अभी ओरली क्वेश्चन में आया ही नहीं हूँ, टेंशन मतलब पूरे 30 के 30 का पैटर्न एकदम ढंग से बताने वाले हैं। तो अगर आपने पूरा सही से लिख लिया सेक्शन नंबर ए का, तो आपके 7 नंबर पक्के, और अगर आपने बी का भी सही से लिख लिया तो 7 नंबर पक्के, यानी कि 7 और 7 आपके 14 मार्क्स 100+1% पक्के हो जाएंगे लिखने के। अब लिखना कैसे है, तो भैया लिखने के लिए कुछ बच्चे कुछ भी लिख देता है, कुछ भी थ्योरी लिख रहे हैं, वो जो बुक में होता है कुछ भी लिख रहे हैं, तो भैया ऐसा नहीं होता। आपको एम लिखना कंपलसरी होता है, 1 नंबर का ये होता है। बाकी आपको अपरटस, फॉर्मूला, सर्किट डायग्राम, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, ग्राफ, रिजल्ट,
प्रिकॉशन एंड सोर्स ऑफ एरर ऑलमोस्ट सेम ही है। ये 10 पॉइंट को भाई कंसीडर कर लो एटलीस्ट, इन 10 में से आपके, वैसे 10 नहीं है 9 ही है क्योंकि लास्ट के 2 ऑलमोस्ट सेम ही हो जाते हैं, तो आपको ये पॉइंट कंसीडर करके लिखने ही लिखने हैं, 100+1% लिखने हैं। अगर आपने सही से लिख लिए, आपका ग्राफ सही से बन गया, ऑब्जर्वेशन टेबल एकदम सही से प्यारी से बन गई, तो भैया ऐसा है आपके सेक्शन ए में 7 नंबर पक्के और सेक्शन बी में 7 नंबर पक्के, यानी कि 14 मार्क्स तो क्या हो गए, कंफर्म हो गए। वाइवा क्वेश्चन एंड आंसर, अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे, अभी खाली लिखने वाले के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि या सोचते हैं प्रैक्टिकल में क्या लिखना है, तो भैया एम, अपरटस, फॉर्मूला, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बहुत सिंपल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, ग्राफ एंड रिजल्ट। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। सर लिखे कैसे, ये भी बता दीजिए। तो बेटा टेंशन और घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। इंडिया में 95% स्कूल का मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 95% का स्कूल का रिकॉर्ड, और ये बच्चे अभी एग्री भी कर जाओगे, टेंशन मतलब जब प्रैक्टिकल होंगे अपने आप। 95% स्कूल के अंदर ये दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए आपको पूरा पूरा सपोर्ट किया जाता है, फुल सपोर्ट होता है इंटरनल सब्जेक्ट टीचर का, यानी कि फिजिक्स का जो टीचर होगा उसका, लैब असिस्टेंट का, लैब टेक्नीशियन का पूरा पूरा सपोर्ट होता है। इवन काफी सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे भी है जो आपको एक दिन पहले ही बता देंगे कि बेटा देख लेना देख लेना। ठीक है, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूट्यूब में कोई इस चीज को एक्सप्लोर कर रहा है, क्लियरली बता रहा है, बट भाई ट्रूथ है तो ट्रूथ है, इसमें कोई भी डिनाई नहीं करने वाला। आप देख लेना यही होने वाला है आप लोगों के साथ, तो आपको हेडेक टेंशन लेने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप बिंदास होकर रहिए। हो सकता है अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, हाईफाई स्कूलों में, तो एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि बेटा सेक्शन नंबर ए में से ये प्रैक्टिकल है, सेक्शन नंबर बी में से ये प्रैक्टिकल है, ये 2 प्रैक्टिकल प्रिपेयर करके आ जाना। अब प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या प्रिपेयर कर दें, तो भाई देख लो भाई, ये मैंने आपको बता ही दिया। प्रिपेयर करने के लिए आपको इन चीजों को कंसिडर कर लेना। वो जो एम वाली मैंने आपको बात बता रखी है कि एम, अपरटस, फॉर्मूला, ये सब चीजें आप ध्यान रख लेना। 2 प्रैक्टिकल की एम, अपरटस, फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आगे आ जाते हैं। कुछ स्कूल ऐसे भी है जो आप टेंशन मत लो, जैसे ही आप वहां जाओगे आपका जो टीचर होंगे वो फुल्ली सपोर्ट करेंगे, फुल्ली सपोर्ट में। अब बहुत सारी चीजें होती है, क्लियरली मैं यहाँ पे बोलूंगा तो थोड़ी सी वीडियो अजीब सी हो सकती है, ठीक है, तो थोड़ी सी डिग्निटी को बचाते हुए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, फुल्ली सपोर्ट का मतलब भाईचारा चलेगा, फुल्ली भाईचारा जिसे बोलते हैं। लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे मीटर ब्रिज का आपको एक्सपेरिमेंट मिला, लिखने की टेंशन बिल्कुल मत लेना, लिखवा दिया जाएगा। और बोलो, लिखवा दिया जाएगा। ये 95% स्कूल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, तो टेंशन मत लो। आप जितने भी जने वीडियो देख रहे हो, आप 95 वालों में ही काउंट होते हो, वो 5% स्कूल बिल्कुल ही अलग तरह का है। ठीक है, आपको लिखवा दिया जाएगा, बढ़िया से आपने लिख लिया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, हो जाएगी हो जाएगी, ठीक है। ग्राफ थोड़ा बहुत आप खुद से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर है ना, भाईचारा पूरा चलने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़िया से हो जाएगा, कोई इसमें कोई दो राय वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल घबराने की जरूरत आपको है ही नहीं। बचे अगर बाय चांस यहाँ पे कोई इन 5% स्कूलों में काउंट होता है, हालांकि बहुत रेयर चांस है, बहुत ही रेयर चांस है कि 5% स्कूलों में काउंट होता है, तो भाई थोड़ा सा ना, आपको मैंने एक्सपेरिमेंट बताई दिया, आपकी फाइल को एक बार खोल के देख लेना, प्रैक्टिकल फाइल, उसके अंदर जो जो एक्सपेरिमेंट है सबके एम याद कर लेना, सारे के सारे जो एम है, ज्यादा नहीं, आपको आई थिंक 8 या फिर हाँ 8 एम याद करने पड़ते हैं, 4 पहले वाले के, 4 दूसरे वाले के, और सेफ एंड साइड के लिए सारे याद करने, तो सारे याद कर लेना, लिस्ट मैंने आपको दिखा दी थी, ठीक है। अपरटस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट भी नहीं लगते। फॉर्मूला बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, सर्किट डायग्राम में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये सब चीजें आप ध्यान रख लेना, सबकी थोड़ी 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 याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने ना एक बहुत अच्छी चीज मेंशन करी है, प्रोसीजर। काफी जने क्या करते हैं ना, बुकिश लैंग्वेज में प्रोसीजर लिखते हैं, भाई देख लेना, अगर आपकी हेल्प भी की जा रही है और अगर आप कहीं से कर भी रहे हो प्रोसीजर, भाई एग्जाम फ्रेंडली लैंग्वेज होनी चाहिए। टीचर समझदार है, एक्सटर्नल टीचर, उसे अच्छे से पता है कि प्रोसीजर इसने कहाँ से लिखा है, कौन से टीचर ने हेल्प करी है। थोड़ी बहुत हेल्प एक्सटर्नल टीचर करने देता है, हम खुद भी एक्सटर्नल टीचर बन के जा रखे हैं, तो हमें पता है अच्छे से कि थोड़ी बहुत हेल्प करने देता है, लेकिन ये नहीं कि पूरी की पूरी एकदम ही है ना प्रिंट मत कर लेना एकदम, थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज भी उसमें प्रोसीजर में घुसा देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको जनरली कह रहा हूँ, आपकी क्लास में अगर 60, 80, 100, मैं कह रहा हूँ 200 भी बच्चे हैं, 99% बच्चों को इसमें 14 में से 14 100% मिलते हैं, और बोलो कटते ही नहीं है मार्क्स। क्यों नहीं कटते? क्योंकि भाई आप देख लेना, माहौल ऐसा होगा ना कि आप समझ जाओगे, अरे अरे तो कोई बात नहीं, बिल्कुल एकदम सच होने वाला है। तो यहाँ आपके आ गए 14 के 14 नंबर आपके आ गए, बस थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना, अगर आप बिल्कुल सेफ एंड साइड जाना चाहते हैं तो भाई प्रोसीजर को, चाहे आपकी कोई हेल्प कर रहा हो या ना कर रहा हो, प्रोसीजर को थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखना, क्योंकि टीचर देख के समझ जाता है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही से लिखना, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट सबको डिनोट करना, रिजल्ट को बोल्ड में लिखना एकदम जिसे बोलते हैं। डायग्राम जो बनाओगे मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, वो पेंसिल से ही बनाना, ठीक है। सर्किट डायग्राम जो चल रहे होते हैं, अगर किसी स्कूल में पेन बोल रहे हैं देन पेन का यूज करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस खत्म कहानी।
आ गए 14 के 14। चलिए अब बात करते हैं, हमें तो 14 नहीं चाहिए, हमें तो 30 चाहिए। मैं आपको पहले एक सीक्रेट और बता दूं, एक्सटर्नल टीचर जब आता है ना, एक्सटर्नल टीचर आपको नंबर देने के लिए आता है, ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल टीचर आपको जानते नहीं, आपको कौन। ये इंटरनल टीचर नहीं है जिसको आपने पूरे साल परेशान किया है, जिसके नाक में दम कर रखा है आपने, जिसमें नंबर कम ला ला के, या जिसे बोलते हैं ना, आपने बिल्कुल एकदम उसको डिनाई कर करके उसको दुखी कर रखा है। ये इंटरनल टीचर नहीं है आपका, ये एक्सटर्नल टीचर है। वो आया है बस आपको नंबर देने के लिए, और आपको उससे बस नंबर चाहिए। ठीक है, चलिए अब नंबर के लिए मैंने आपको 7 में से 14 वाला तो तरीका बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्टिविटी। आप सभी को पता है, आप लोगों ने जो मैंने बताया जिस तरीके से कि सेक्शन ए सेक्शन बी में से जो जो एक्सपेरिमेंट है अपनी कॉपी में लिखा होगा। एक्टिविटी फाइल भी देख लेना भाई। एक्टिविटी फाइल तो आप बोर्ड में जैसा कि देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे पूरा मेंशन है कि 7 में से 7 नंबर के 2 एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड 5 मार्क्स का होने वाला है। एक एक्टिविटी सेक्शन 3 नंबर का होने वाला है। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट भी 3 नंबर का होने वाला है। वाइवा जो है वो आपका 5 नंबर का होगा। टोटल में कितने हो गए? 30 मार्क्स हो गए। आप चाहे तो डाउनलोड कर लेना, पेज नंबर 17 में ये सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रैक्टिकल की। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे प्रैक्टिकल जो मैंने आपको अपनी स्लाइड में दिखाए थे वो मैंने यहीं से लिया है। प्रैक्टिकल 1 की एक्टिविटी भी देख लेना भाई। सेक्शन ए में ये एक्टिविटी है, इनको एकदम ध्यान से कंसिडर कर लेना। ठीक है, ये सारी की सारी एक्टिविटी है। इसी प्रकार जो है सेक्शन बी में है, एंड सेक्शन बी की है कुछ इस प्रकार से एक्टिविटी है। खैर ये तो आप लोग देख ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा कंसिडर करके चलते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड क्लियर है? अच्छा, अब क्या ये 5 नंबर सबको मिलते हैं? नहीं भाई, मैं आपको बताता हूँ माइनर गलतियां जो होती है। सबसे पहली बात, कुछ बच्चे फाइल बनाते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, एट द एंड भैया जब एकदम दिन आने वाला होता है तब वो फाइल बना रहे होते हैं, और उसके बाद वो गलती क्या करते हैं, फाइल को चेक नहीं करवाते इंटरनल टीचर से। अगर आपने अपने सब्जेक्ट टीचर से फाइल चेक नहीं करवा रखी भाई, आपके यहाँ पे 5 में से नंबर कम हो जाएंगे, वो आपको 4 या 3 देगा। पहली गलती। दूसरी गलती, बच्चे कुछ बार क्या करते हैं, डायग्राम वायग्राम बना लेते हैं, एंड ऑब्जर्वेशन टेबल तो आप लोग बना के रखते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर भी क्या करते हैं, जल्दीबाजी में चेक कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल को वो टिक नहीं मारते। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल में टिक नहीं है भाई, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपके 5 में से पूरे 5 नहीं आएंगे, नंबर कट जाएंगे। इस पॉइंट को भी कंसिडर कर लेना। तीसरी गलती, जब बच्चा फाइल बनाता है ना तो एकदम नीट एंड क्लीन बनाता है, क्योंकि वो 2 दिन पहले अगर बना रहा है। आपने अगर स्टार्टिंग से बना रखा है देन वेल एंड गुड। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं बना रखी है भाई, तो आप लास्ट में बना रहे हो ना, तो पेज को एकदम स्मूथ मत रहने देना, थोड़ा सा उसमें क्रंचीपन लेके आ जाना, थोड़े से रिंकल्स आ जाने चाहिए, क्योंकि एकदम सॉफ्ट पेपर होगा तो टीचर भी समझ जाता है, एक्सटर्नल टीचर की ये तो 2 दिन पहले ही बनाई गई है। अब वो किस तरह से क्रंचीपन लेके आओगे वो आप लोग देख लेना। ठीक है, चौथी गलती, सबसे बड़ी गलती है, इस समय मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में, ऑलमोस्ट सभी प्रैक्टिकल फाइल पूरे साल बना देते हैं, लेकिन डेट नहीं लिखते ऊपर। डेट और इंडेक्स अगर आपने छोड़ रखा है, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, मेरी गारंटी है आपको नंबर मिलेंगे नहीं, 5 के 5 कभी नहीं देने वाला। मतलब ये 5 नंबर गेन करना सबसे ज्यादा सिंपल है, ये ऊपर वाले से भी ज्यादा सिंपल है। बस यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात, प्रैक्टिकल फाइल एकदम बढ़िया से बनी हुई होनी चाहिए, उसमें टिक मार लेना भाई। इंडेक्स नीट एंड क्लीन विद डेट विद साइन होना चाहिए। सारे सर्किट डायग्राम, सारी ऑब्जर्वेशन टेबल, A to Z चीजें नीट एंड क्लीन फॉर्म में होनी चाहिए, और एकदम बढ़िया तरीके से आपने लिखा हुआ होना चाहिए। एक और बात, अगर कहीं पर भी टीचर ने क्वेश्चन मार्क मार रखा है, जो कि आपने सितंबर अक्टूबर जब प्रैक्टिकल किया होगा, टीचर को पसंद नहीं आया होगा तो उसने क्वेश्चन मार्क मार रखा है भाई, फ्लूड से मिटा देना। मैं कह रहा हूँ, और बोलो, मैं कह रहा हूँ, क्लियरली कह रहा हूँ, फ्लूड से मिटा देना, या उसके ऊपर कुछ पेस्ट कर देना। क्यों? क्योंकि जब एक्सटर्नल टीचर यूं पलट के देखता है ना, जब क्वेश्चन मार्क देखता है, तो वो समझ जाता है कि ये इस बच्चे की इमेज तो इंटरनल टीचर के सामने कुछ है ही नहीं, तो मेरे सामने कैसे हो जाएगी। वो डायरेक्टली आपको नंबर कम कर देगा। तो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, डेट पूरी क्लियर होनी चाहिए, सारी ऑब्जर्वेशन टेबल में टिक होना चाहिए। ठीक है, आपके डायग्राम में टिक होना चाहिए, साइन पूरे होने चाहिए विद डेट के साथ। अगर सर कभी जल्दीबाजी में करते सर को बोलना, सर कोई बात नहीं, रेड पेन से डेट हम डाल देंगे, या कुछ ऐसा जो भी है, तो पूरा सपोर्ट होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड यानी कि एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी में ध्यान रखना, जो भी आपकी एक्टिविटी की फाइल होगी और वो होगी, बढ़िया से कवर चढ़ा के जाना। रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन योर लास्ट इंप्रेशन, वही वाली कहानी है यहाँ पे। कवर बढ़िया होना चाहिए, बस अंदर के पेज एकदम क्लीन मत रखना, क्योंकि अंदर के पेपर एकदम नया पेज दिखेगा ना, तो टीचर समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है भाई, दाल में कुछ काला है ना। तो ये वाली कहानी हो जाती है। अगर आपने ये सारी तरीके को फॉलो किया, आपने अपने इंडेक्स पेज को सही से बना के रखा, साइन प्रॉपर तरीके से करवा के रखा, डायग्राम टेबल इन सबको अच्छे तरीके से अगर रिप्रेजेंट करके रखा, डेफिनेटली आपको यहाँ पे 5 में से 5 नंबर भी कंफर्म मिलेंगे। कंफर्म जिसे बोलते हैं कंफर्म। आ जाते हैं आगे।
वन एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन, भाई ये ऐसा है, कुछ स्कूल वाले इसको लिखवाते हैं, कुछ स्कूल वाले नहीं लिखवाते। सीबीएसई नॉर्म के अकॉर्डिंग वैसे इसको लिखवाना चाहिए। कोई भी एक एक्टिविटी दे देगा, दोनों में से किसी, वो बहुत सिंपल होती है, उसकी भी टेंशन मत लेना। जैसा कि ऊपर वाले ने बताया कि लिखवाने के लिए आपके स्कूल वाले फुल्ली सपोर्ट करेंगे, एक्टिविटी में तो उससे भी ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, और ये खुद भी आप कर लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ भी मैं नहीं मानता किसी के नंबर कटते होंगे, ये भी 3 के 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं, इन सब की बात कर लो, तो भैया ये हो गया आपके, ठीक है, 14 मार्क्स यहाँ पे आ गए, 5 मार्क्स यहाँ पे आ गए, 3 मार्क्स यहाँ पे आ गए। बचे भाई ये 3 8 नंबर जो बचे हैं, इनको कैसे गेन किया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत इन 8 नंबर में होती है। मतलब भाई ये सारे के सारे हो गए आपके, कितने हो गए, 22 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। अगर आपने इस तरीके को पैटर्न को फॉलो करा तो 22 मार्क्स तो कंफर्म है। एक चीज मैं आपको सीक्रेट और बताता हूँ, कोई बच्चे डरते होंगे ना कि 30 में से कितने कम मिलेंगे, कितने कम मिलेंगे। भाई ये जो 22 है ना, अगर आपने मेरे पैटर्न को फॉलो किया, 22 तो आपको कंफर्म मिलने हैं। बट अगर मैं एक बार एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन केस मान लेता हूँ, तो क्या होगा, मिनिमम टू मिनिमम क्या हो जाएगा। भाई ऐसा है, अगर आप प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो, प्राइवेट स्कूल के बच्चे, स्कूल अपनी रेपुटेशन और टीचर अपनी रेपुटेशन बचाने के चक्कर में आपको कभी भी 30 में से 25 से नीचे मार्क्स देगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है कि वो आपको 25 से कम दे दे। इम्पॉसिबल का पॉसिबल कब हो जाता है, अगर आपकी इमेज बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल टीचर की नजर में जिसे बोलते हो ना, बिल्कुल खत्म, मतलब कि नहीं यार ये बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकता, देन वो आपको 22 मार्क्स देगा आउट ऑफ 30। अगर ये वीडियो कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा देख रहा है, भाई बिंदास रहो, आपको बस पैटर्न को फॉलो करते रहना, आपके 30 के 30 आ जाएंगे। और अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है तो भाई आप मोर देन 26 प्लस आप कंसिडर करके चलो, इतने तो आपको मिलने ही मिलने हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ 30 कैसे मिलने वाले हैं। और जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है जिसकी रेपुटेशन बिल्कुल टीचर के सामने डाउन है, भाई मैं आपको सबसे पहला काम आपको यही बता रहा हूँ, अपने टीचर से सलाह मशुरा कर लो, क्योंकि इंटरनल टीचर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। एक्सटर्नल टीचर तो खाली नाम का समझ के चलो आप, एक्सटर्नल टीचर तो खाली नाम का ही हो गया, सारा खेल इंटरनल टीचर के हाथ में होता है, सारा का सारा खेल जिसे बोलते हैं। एक्सटर्नल टीचर जिस बच्चे को 30 दे देगा उसको कम नहीं किया जा सकते, बट इंटरनल टीचर भी जिसको 30 देगा भाई उसको भी कम नहीं किए जा सकते। तो इस बात को दिमाग के अंदर सारे के सारे बिठा लेना। इंटरनल टीचर से अगर बातचीत थोड़ी बिगड़ गई है तो सर जी प्रणाम, सर जी बस बढ़िया एकदम बना के रखो। और वैसे भी टीचर से बना के रखनी चाहिए यार, टीचर एक बढ़िया जिसे बोलते हैं आपके भविष्य के लिए कर रहा है, तो उससे बिगाड़ के कभी भी वैसे भी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे भाई ध्यान रखना, 25, 22, 26 मैंने आपको तीनों रेंज आपकी बता दिया, आप किस में कैटेगरी में आने वाले हो। और अगर आप मेरे पैटर्न को फॉलो करने वाले हो तो भाई ऐसा है, सिंपल बात है, आपको मिलेंगे मिलेंगे। मैंने आपको 14 में से 14 गेन करने का तरीका बता दिया, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का मैंने आपको तरीका बता दिया, बच्चे काम स्टिक करते हैं, और ये एक्टिविटी में भी आपको 3 मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, ये क्या होता है। बेसिकली इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट में ना काफी बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे, ये वही मॉडल फाइल है, मॉडल जो आप बनाते हो, प्रोजेक्ट जो आप बनाते हो, एक फाइल लेके जाते हो जिसे आप इंटरनेट से निकलवा लेते हो ना, जिसे आप इंटरनेट से निकलवा लेते हो, ठीक है। या आप अगर खुद हाथ से लिख के भी जा रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन मैक्सिमम बच्चे आजकल इंटरनेट से निकलवाते हैं, फिर कलर प्रिंट निकलवाते हैं। कुछ बच्चे सोचते होंगे ना, आप कलर प्रिंट निकलवाएंगे, महंगी वाली फाइल के अंदर लगाएंगे तो नंबर ज्यादा आएंगे। मिथ है, मिथ। खुद एक्सटर्नल बनकर जा रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है, मैंने जितने भी एक्सटर्नल टीचर से बात करी है, कोई भी इस बात से एग्री नहीं करेगा कि अगर महंगी फाइल है, अच्छी प्रिंट करवा रखे है तो ज्यादा। भाई सस्ता है, पैसा बचाओ, उस पैसे को मॉडल में लगाना। किस में लगाना, मॉडल में लगाना। ब्लैक एंड व्हाइट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फाइल लगा लो, टीचर खाली यूं पलटेगा आपके सामने, यूं पेज फाड़ेगा और वहां रख देगा बस। पेज क्यों फाड़ता है मैं आपको ये भी बता रखा है, क्योंकि पेज वो इसलिए फाड़ता है ताकि वो फाइल रीचेक ना हो जाए, दोबारा कोई बच्चा उसको चेक ना करा ले, इससे फाड़ के वहीं डाल देगा। तो अगर कोई दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है, आपस में दो दोस्त की, ओए तू मेरी वाली मॉडल फाइल पहले मैं चेक करा लूंगा फिर तू करा लियो, इस गलती में मत रहना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मॉडल, अगर आप मॉडल बिल्कुल सही से बना के जाते हो, मतलब आप रिप्रेजेंटेशन के लिए एकदम मॉडल अपने हाथ में लेके, सर जी ये रहा मेरा वर्किंग मॉडल है, ठीक है, पहला प्लस पॉइंट। एक्टिविटी फाइल है आपने बना रखी है, वो तो खैर ऊपर वाले उसमें क्लियर कर दी मैंने सारी चीजें। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट में ना मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि यहाँ पे 3 नंबर हमारी परफॉर्मेंस के मिल रहे हैं, यानी कि हमने जो प्रोजेक्ट और मॉडल बनाया, हाँ कहीं ना कहीं हाँ, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, इस 3 नंबर को गेन किस तरह से किया जाता है। भाई ऐसा है, जब आपका प्रैक्टिकल हो रहा होगा तो एक्सटर्नल आपके पास आएगा, यूं करके एक राउंड मारता है, वो ऐसे आता है, एक राउंड मारता है, तो मात्र 10 सेकंड से 20 सेकंड के लिए वो आपके पास खड़ा होगा। इस वीडियो की स्टार्टिंग जिस पॉइंट से हुई थी, दोबारा अब वो पॉइंट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ आता है कॉन्फिडेंस लेवल। मेरे को भाई इन 3 की दिक्कत है ही नहीं, ये 3 मुझे भी पता है, यहाँ पे सारे बच्चे समझदार है, वो 3 नंबर किस तरह से गेन करेंगे। आप पहला वाला हो सकता है कोई बच्चे भी एग्री ना करे, लेकिन आप देख लेना यही होने वाला है, आपके टीचर फुल्ली हेल्प करेंगे। तो 3 में तो आपके पूरे नंबर आएंगे। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट में यहाँ पर देखो नंबर किस तरह से करते हैं। जब वो आपका एक्सटर्नल आप सामने आएगा ना 15-20 सेकंड के लिए, जो भी आता है वो, भाई उस समय आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। वो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा, वो मात्र आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा है। क्यों? अब
मान लो आप कुछ भी करके लिख रहे हो, कहीं से लिख रहे हो, कहाँ आप बुक लेके गए हो, जो भी कर रहे हो आप लिख रहे हो। अब आपने क्या किया, लिखते 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 ऑब्जर्वेशन टेबल भी लिख डाली, जो कि 90% बच्चे करते भी है। ग्राफ बना डाला, सब चीज बना डाली, आपका काम आधे घंटे में हो गया, लिखने में होता ही गया, 2 एक्सपेरिमेंट लिखने हैं। एंड उसके बाद यूं खड़े हो गए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल आता ही नहीं है। अगर प्रैक्टिकल आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं आता, यूं करके खड़े हो गए। एक्शन आता है भाई, यूं करके आता है। एंड देन वो आपको देखता है, वो समझ जाता है भाई बच्चे दाल में कुछ क्या है, काला है। दाल में काला नहीं है, आज काली दाल ही पक रही है। वो डायरेक्टली समझ जाता है, वो इन 3 नंबर को डायरेक्टली कम कर देता है। और बोलो, वो डायरेक्टली आपकी शक्ल देख के चलता है एंड सोच लेता है इसको आने दे, इसको तो मैं बाद में देख लूंगा। तो इसको ध्यान रखना भाई, जब एक्सटर्नल आपके पास आए, मात्र 15-20 सेकंड के लिए भाई अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना। मीटर ब्रिज है, एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो भैया ऐसा है, जोकी को हाथ में पकड़ के यूं यूं स्लाइड करते रहना, ठीक है। मैग्नीज वायर के ऊपर गैल्वेनोमीटर की नीडल खिड़ कर 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 करके हिल रही है, रेजिस्टेंस है, कुछ भी करो, रेग मार से वायर को साफ कर लो भैया। जो आपको आता है ना, जो नहीं भी आता है तब भी ऐसा करो कि 20 सेकंड के लिए उसको लगे, या जैसा मर्जी हो कि सामने वाला लगे हाँ भाई ये लड़का क्या कर रहा है या ये लड़की क्या कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है। इस 20 सेकंड अगर आपने अपनी रेपुटेशन बचा ली, ये 20 सेकंड याद रखना। कई बार जो होते हैं सीनियर फैकल्टी के टीचर, इसके बारे में खैर बाद में बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से आते हैं। अगर 20 सेकंड में आपने अपनी इज्जत बचा ली भैया, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखा, इस 3 के नंबर को कोई गेन नहीं, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। कोई भी टीचर जो है आपके काटेगा नहीं, आपको 3 के 3 नंबर पूरे मिल जाते हैं। लास्ट के बचेंगे 5 नंबर, और ये 5 नंबर करते के साथ आपके 30 किस तरह से आने वाले इसके देखते हैं। अब देखो, चलिए 2 एक्सपेरिमेंट लिख डाले, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल मैंने जो जो बताया, डेट वेट सारी चीजें बता दी, एक्टिविटी भी लिख डाली, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट का भी मैंने आपको बता दिया। मॉडल में, प्रैक्टिकल फाइल में ज्यादा, प्रोजेक्ट फाइल में ज्यादा ध्यान मत दो, ज्यादा ध्यान देना है तो ध्यान दो किसमें दो, मॉडल में ध्यान दो। अब बात कर लेते हैं वाइवा, एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें। अब बच्चा डरता है सबसे ज्यादा इसमें, तो भाई मैं आपको एक चीज, जैसा कि मैं बोल ही रहा हूँ बार बार, रियलिटी बता रहा हूँ। कोई भी एक्सटर्नल टीचर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता, हर एक एक्सटर्नल टीचर आपको नंबर देना चाहता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि भाई इंटरनल टीचर आपको जानता है अच्छे से कि आप कैसे हो, किस तरीके से आप बिहेव करते हो, किस तरह से आपका परफॉर्मेंस है, बट एक्सटर्नल टीचर आपको नहीं चाहता। एक्सटर्नल टीचर खुद चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर दे। ये 5 नंबर किस तरह से गेन किए जाते हैं, वाइवा, एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, ये सब तो सीबीएसई से मैंने निकाल रखे हैं, सीबीएसई ने जो लिखे हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ बताता हूँ कि यूनिवर्सल ट्रुथ में होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाइवा कंसीडर किया जाता है। वाइवा कैसे कंसीडर करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में टीचर आ कौन सा रहा है, मेल फीमेल, एज ग्रुप के हिसाब से बांटते हैं, मेल फीमेल से नहीं, एज ग्रुप। अगर आपके स्कूल में टीचर लेस देन 40 आ रही है, 40 साल से कम एज का आ रहा है, तो भाई मैं आपको जनरली कह रहा हूँ वो टीचर को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आपके ऊपर। वो जैसे आप आओगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल बेंच का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप जैसे ही आए ऑप्टिकल बेंच का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो बस आपसे ये पूछेगा, ठीक है, ऑप्टिकल बेंच में मिरर फॉर्मूला बता दीजिए, ठीक है, लेंस फॉर्मूला बता दीजिए। जैसे आप फॉर्मूला बता दोगे, ठीक है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की पूछ लेगा पॉजिटिव, मतलब बिल्कुल 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 माइनर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, बिल्कुल माइनर क्वेश्चन पूछेगा, चैप्टर से रिलेटेड। किससे पूछेगा, चैप्टर से रिलेटेड पूछेगा। हो सकता है पूछ ले, बताओ बेटा आपने रे ऑप्टिक्स तो पढ़ रखा होगा, आप बोलोगे हाँ सर रे ऑप्टिक्स पढ़ रखा है, स्नेल्स लॉ बता दो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दो बेटा, एक काम करो, चलो एक काम करो, एक माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन कर रखी होगी ना आपने, वो आपसे डेरिवेशन लिखवाएगा नहीं, आपको एक काम करो कि माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन जो आपने कर रखी है, तो उसका कंक्लूजन क्या आता है मैग्निफिकेशन का, वो फॉर्मूला बता दो। माइनर क्वेश्चन पूछेगा, माइनर, इसका मतलब क्या बनता है, जो जो एक्सपेरिमेंट है वो वाले चैप्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए थ्योरी में, यानी कि रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 इसको क्लियर कर लेना। लास्ट ईयर का ही मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर 40 से कम वाले टीचर का बता रहा हूँ, 90% केस में ऐसा होगा, 100% ऐसा फॉलो किया जाता है। वो उस क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड के एक्सीडेंट क्या होते हैं, टेस्ला, मात्र एक क्वेश्चन पूछा, 5 के 5 नंबर दे दिए कॉन्फिडेंस लेवल से। अब आप बोलोगे टेस्ला आपको पता है, और बोलोगे सर टेस्ला होती है, टीचर डाउट में आ जाएगा। तो भैया एकदम कॉन्फिडेंस लेवल से बताना, छोटी छोटी चीजें होती है, बुक के पीछे जो आपके मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन लिखे रहते हैं ना, उसको पढ़ के अगर आपको लग रहा है कि आपका वाइवा क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरा का पूरा थ्योरी आपको पता होनी चाहिए माइनर फॉर्म में। माइनर फॉर्म मतलब जो आपने पूरे साल जो आपने थ्योरी पढ़ी है ना फिजिक्स की, चाहे भौतिक स्टडी से पढ़ी हो या कहीं और से पढ़ी हो, तो जहां से भी पढ़ी हो वो थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन माइनर फॉर्म में। ऐसा नहीं है डिटेल में पूछ लेगा, कुछ भी डिटेल में नहीं पूछेगा, छोटी छोटी बातें पूछेगा, जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इस तरह के फॉर्म में पूछेगा, ठीक है। अगर मोर देन 40 या मोर देन 50 है तब क्या करे भाई, अगर मोर देन 40 या मोर देन 50 है, यानी कि सीनियर टीचर, एकदम सीनियर, तो भैया सीनियर टीचर ऐसा है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है। वो क्या करते हैं, अब देखो इतने साल एक्सपेरिमेंट करवाने के बाद उनको एक बात तो पक्का समझ आ जाती है पूरी की पूरी, कि भाई बच्चा ना ये
4 जगह नंबर गेन कर ही लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई हर एक स्कूल का टीचर हेल्प करेगा, तो 4 जगह तो नंबर गेन होनी है, यानी कि 100% 25 तो आपके आने ही है। तो एक्सटर्नल टीचर क्या करते हैं ना, फिर जो मोर देन 50 या मोर देन 40 प्लस करके चलिए, अब ये भी नहीं कि उनका एज मत पूछ लेना भाई, वो आप खुद ही देख के समझ जाओगे, खड़ूस से जो टीचर होता है ना, अपना समझ जाएगा हाँ सर ये तो बढ़िया, वो आपसे एक्सपेरिमेंट का ही क्वेश्चन पूछेगा, वो एक्सपेरिमेंट से बाहर जाएगा ही नहीं। मीटर ब्रिज अगर आपको मिला है टॉपिक, पोटेंशियोमीटर अगर आपको टॉपिक मिला है भाई, पोटेंशियोमीटर का ही क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर वो कभी नहीं जाने वाला, उससे बाहर कभी नहीं जाने वाला। और ये बात आपको कौन बताएगा कि भाई कैसा टीचर आने वाला है, इंटरनल वाला टीचर, यानी कि आपका सब्जेक्ट टीचर जो है वो आपको पहले ही बता देगा, अगर बातचीत है आपकी तो, और बातचीत नहीं है तो खुद ही पूछ लेना सर कौन से स्कूल का टीचर आने वाला है, कैसे आने वाला है, सबको सारी चीजें पहले से ही पता होती है, 2-2 हफ्ते पहले लिस्ट पहुंच जाती है कि कौन से स्कूल का टीचर आने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि अगर मोर देन 50 है फिर तो वाइवा में नंबर कम आएंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो भी आपसे हाई लेवल या हार्ड क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, बस शर्त इतनी है, फर्क इतना आएगा कि वो जो क्वेश्चन पूछेगा वो खाली एक्सपेरिमेंट का ही क्वेश्चन पूछेगा। मीटर ब्रिज चल रहा है तो मीटर ब्रिज का, फिर वो थोड़ा सा डिटेल में हो सकता है घुस जाए कि मीटर ब्रिज के अंदर ये जो एलॉय वायर लगाई गई है कौन सी है, मैंगानीन, कॉन्स्टेंटाइन या नाइक्रोम की है, हम मैंगानीन वायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन भी कोई टिपिकल नहीं है, सबको पता है कि उसकी रजिस्टिविटी जो होती है टेम्परेचर के साथ क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। आप एक बार ये आंसर बोल के देखना सर, मान लेते कोई सीनियर टीचर पूछ रहा है सर हम बेटा बताओ इसके अंदर हम जो है मैंगानीन या कॉन्स्टेंटाइन की वायर, एलॉय वायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं सर, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंडिपेंडेंट होती है। मेरी गारंटी, और बोलो भाई मेरी गारंटी है, वो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसके बाद 100% 30 के 30 मिलेंगे आपको। और बोलो पहला क्वेश्चन अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ बता दिया, ये सारे बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ये लेस देन 40 या मोर देन 40 पकड़ लो, फीमेल टीचर कोई भी टीचर अगर आपके आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आपने कॉन्फिडेंस से बताया, दूसरा क्वेश्चन आपसे पुटअप कभी नहीं होता। अगर आपने पहले क्वेश्चन में थोड़ा हेजिटेशन किया तो भैया दूसरा क्वेश्चन आपसे पुटअप होगा। हाँ प्योरली लास्ट वाला जो है वाइवा का ही खेल है, इसमें और कुछ होता नहीं है, बट वाइवा में याद रखना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए, बेसिक का मतलब छोटी मोटी थ्योरी जो है उसको पढ़ लेना, और कुछ भी नहीं है। यहां अगर आपने कॉन्फिडेंस दिखा दिया तो भाई 5 के 5 नंबर आपके कंफर्म, और 30 के 30 में से पूरे 30 के 30 नंबर आपके 100+1% आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि भाई ये हो कैसे गया। ठीक है 30 के 30 आ गए वाइवा में, 5 के 5। टीचर आपको परेशान करने के लिए एक चीज और करते हैं, एक्सटर्नल टीचर। मैं आपको बताता हूँ आजकल के एक्सटर्नल टीचरों की ना क्या क्या आदत हो गई है। ठीक है, एक नई आदत आई है, वो क्या करेंगे ना, वो आपको बोलेंगे कि सर बेटा ठीक है आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, या आपके सामने जब वो आया 20 सेकंड के लिए, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपका ना अच्छा लिस्ट लेके आते हैं, नाम लिखते हैं। अच्छा ऐसा नहीं कि नंबर लिख देंगे बगल में, ऐसा नहीं है कि 20 नंबर लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं करते वो। पता क्या करते हैं, वो ऐसे स्टार लगा देंगे, ऐसे 5 स्टार लगा देंगे, 6 स्टार या 7 स्टार, जो भी हर एक टीचर का अच्छा जी अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो अगर वो मान लो किसी टीचर ने 7 स्टार लगा दिए तो भैया आपके 30 के 30 कंफर्म है। कंफर्म का मतलब समझ लो कंफर्म, वो कभी नहीं लिखेंगे। पहले 3 स्टार तो आपकी वो जो परफॉर्मेंस होते हैं आपकी ड्रेसअप देख के ही लग दिए जाते हैं। ये बाकी के बचे हुए जो 2 स्टार होते हैं, जब वो आपके पास 20 सेकंड के लिए आएगा, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अप है, आप एक्सपेरिमेंट छोटा मोटा कर रहे हो, वो पूछेगा कुछ नहीं, टेंशन मत लो, वो कभी नहीं पूछता कि ये क्या है ये क्या है ये क्या है, उसको कोई आदत नहीं है भाई, उसको इतने सारे बच्चों को देखना है, तो पूछेगा नहीं, बस आके देखता है हाँ ये बच्चा कर रहा है ठीक है, फिर पूछता है बेटा आपका नाम क्या है, उस समय घबराना मत, कहीं अरे राहुल ऐसा करके नहीं बोलना भाई, डायरेक्टली सर ये नाम है ये है ठीक है, बस बेटा कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सर मैं मीटर ब्रिज वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, टू परफॉर्म द ये, टू परफॉर्म द ये, बस एम को याद कर लेना भाई, एम सबके दिमाग में घुसा हुआ होना चाहिए। एम अगर उस समय आपने बता दिया ना, उसी समय वो आपको 30 से 30 भी पकड़ा देगा। वाइवा के वक्त सबसे पहला एम ही पूछा जाता है, यानी कि हर हालत में यहाँ पर जो मैंने पॉइंट मेंशन किया ना, ये वाला पॉइंट मैं मानता हूँ इस पे टीचर हेल्प करेगा, लेकिन एम भाई हर का याद करके चलना, सेक्शन ए सेक्शन बी के सबके एम पक्का पक्का याद कर लेना। ये अगर आपने दे दिया कॉन्फिडेंस लेवल अप। दूसरा क्या करता है आजकल टीचर, वो अल्फा बीटा लिखता है, अल्फा लिखेगा, बीटा लिखेगा, गामा लिखेगा। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, जब वाइवा देखा तो अबे भाई मुझे ना 5 स्टार मिले, फिर वो बोलेगा अबे यार मुझे तो 4 ही मिले। अब तुम लोग सोचोगे यार 5 मिले यानी कि उसको ज्यादा मिल गए, 4 मिले तो मुझे कम मिल गए, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। वो जो 4 है ना, बाद में आपकी कॉपी भी तो चेक होगी, वो सबसे लास्ट को रह जाए, जब आप घर को चले जाते हो ना, कॉपी सबसे लास्ट में चेक की जाती है, उसमें तो आपको मैंने बताई दिया किस तरीके से करना है, साथ के साथ आपको मिल जाते हैं बढ़िया से। तो इस तरीके से वो आपको स्टार अल्फा बीटा गामा एंड जो भी उसका माइनस प्लस भी आजकल टीचर लिख रहे होते हैं, वो बगल में लिखेगा, आपके नाम के बगल में लिखेगा, तो इसको देख के घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रहना है। अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, और अगर जो बातें मैंने आपको बताई है इनके ऊपर अगर आप काम करोगे तो भाई 100% आपके 30 के 30 आएंगे। ये 5% वाले जो बच्चे मैंने आपको अभी कहानी बताई थी, ये भी दिल छोटा बिल्कुल मत करना भाई, हाईली परफॉर्म। मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी बता देता हूँ जो जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सजेशन था, ये है भाई सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले। अच्छा इस चीज को सारे के सारे बच्चे नोट जरूर कर लेना,
सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट आते हैं, सबसे ज्यादा। एक बार देख लेना आपके स्कूल में जो भी मॉडल या जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे जो आपको खराब दिखते हैं, देख लेना वो जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे ना, नए ताजा हो चुके होंगे। इनको ज्यादा फोकस करना, मीटर बेस पोटेंशियोमीटर, इंटरनेशन कॉम्बिनेशन, कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ, गैल्वेनोमीटर को एमीटर, वोल्टमीटर में कन्वर्ट, या वीआई कैरेक्टरिस्टिक, जेनर डायोड, ऑलमोस्ट हर बच्चे को मिलता है, ठीक है, ठीक है। या फिर रिफ्रैक्ट इंडेक्स, प्रिज्म, ग्लास स्लैब, ये भी ऑलमोस्ट सारे बच्चों को मिल रहा होता है। रेजोनेंस ट्यूब ये ऑलमोस्ट कम स्कूलों में होती है, बट हो सकता है ये भी करवा दे। लॉजिक गेट, तो इसको तो 100% ये ना हाई प्रायोरिटी एक्सपेरिमेंट है। हाई प्रायोरिटी एक्सपेरिमेंट मतलब ये तो आपको करने ही करने हैं, हर हालत में करने हैं। जिनके टीचर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये टीचर सपोर्ट कैसे कर रहे हैं वो आपको 1-2 दिन पहले पता लग जाएगा किस तरह से कर रहे हैं। क्लियर? तो ये है भाई पूरी की पूरी डिटेल, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी कि 30 के 30 नंबर किस तरह से गेन किया जाए। कंक्लूजन में अभी भी यही देने वाला हूं, कॉन्फिडेंस। स्टार्टिंग के 4 में कोई टेंशन आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 मैंने आपको बता ही दिया कि स्टार्टिंग के 4 में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, तो स्टार्टिंग के 4 की टेंशन मत लेना, बस ये वाइवा कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस है, आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। कॉन्फिडेंस टेंशन मतलब खाली यहीं पे नहीं रुकने वाले आप लोग, बहुत आगे तक बढ़ने वाले हो, आपके भविष्य के लिए भी आगे काम आने वाला है। कॉन्फिडेंस रहोगे, यहाँ पे 30 के 30 नंबर आ जाएंगे, वहाँ 70 के 70 भौतिक स्टडी के लेक्चर से देखते रहोगे और भौतिक स्टडी के चैनल में जुड़े हो तो वो भी 70 के 70 आपके आने ही है। नॉलेज भी आए जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बात ही नॉलेज की करते हैं। नंबर की बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल पेरेंट्स को भी दिखाना होता है ना, तो इसलिए नंबर की भी चल रही है। तो इस तरीके से अगर आप परफॉर्म करोगे तो बढ़िया नंबर आएंगे। बाकी भाई बढ़िया से कीजिएगा, ऑल द बेस्ट सभी को, बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, 30 के 30 नंबर लेके आइए, वहाँ अच्छे नंबर लेके आइए। देन मिलेंगे इसी तरह से एक अगले लेक्चर में, एंड थ्योरेटिकल नहीं, अब मिलेंगे भाई सारे के सारे न्यूमेरिकल टाइप कंसेप्चुअल में। तो सीरीज को ज्वाइन कर लेना भाई, सारे के सारे भौतिक स्टडी की जो सीरीज चल रही है अभी बोर्ड एग्जामिनेशन रिलेटेड सीरीज, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के सभी को नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट।